अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ PHP पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के बारे में बात करूंगा। बेसिकली ये क्वेश्चन मेरे फेसबुक ग्रुप में किसी ने पोस्ट किया था और वहाँ पे मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे रिप्लाई करता तो कन्फ्यूजन आ सकती थी। तो मैंने ज़्यादा बेहतर ये समझा कि उसके रिस्पॉन्स में मैं एक लेसन रिकॉर्ड कर दूँ, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसमें चीज़ें विजुअलाइज होंगी, आपके सामने मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स करूँगा, तो वो ज़्यादा बात बेहतर वे में समझ आएगी और ये दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या होता है और इन कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है। जब भी पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस की बात की जाती है, यहां पे साथ में लिख देता हूं बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस, तो हमारे पास इन दोनों टाइप्स में, यानी कि दोनों तरह की कैटेगरीज में तीन तरह के ऑपरेशंस आते हैं। अब थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक हो जाता हूं। मैं यहां पे आके लिखता हूं असाइनमेंट बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू और रिटर्न बाय वैल्यू। यानी कि तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं जब वैल्यू की बात कर रहे होते हैं हम। और इसी तरह के सिमिलर तीन कॉन्सेप्ट्स रेफरेंस के आते हैं असल में। तो यहां पे आके मैं जो इसका आर है उसको कैपिटल कर देता हूं ताकि आपको ये हेडिंग नजर आती रहे, और इस पार्ट को मैं कॉपी करता हूं। कॉपी कर देने के बाद यहां पे नीचे पेस्ट कर देता हूं ऑपरेशंस रिलेटेड टू वैल्यू एंड रेफरेंस। ओके, परफेक्ट, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो मैं वैल्यू से बात शुरू करता हूं। इसको सबसे पहले विजुअलाइज करते हैं कि अगर वैल्यूज के साथ हम काम करें तो कैसे काम होता है। तो मैं असाइनमेंट बाय वैल्यू की बात कर रहा हूं। इसको मिनिमाइज करते हैं और मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे लेके चलता हूं ताकि थोड़ा सा विजुअलाइज कर लें इन कॉन्सेप्ट्स को। तो मैं वैल्यू से बात शुरू कर रहा हूं, असाइनमेंट बाय वैल्यू। तो यहां पे आके मैं लिखता हूं असाइनमेंट बाय वैल्यू इन पीएचपी मैंने इसके आगे इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज है, उसके बाद C++ है, उसके बाद जावा है, और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि इन कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती हैं। लेकिन अगर आप पीएचपी की बात करते हैं तो थोड़े से डिफरेंसेज आ जाते हैं असल में। तो मैं पीएचपी के साथ ही स्टिक रहूंगा। असाइनमेंट बाय वैल्यू। अब असाइनमेंट बाय वैल्यू की मैं आपके सामने एक एग्जांपल करता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है $n1। इसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी जो कि 25 है। जो वैल्यू है मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको बोरिंग ना लगे। इस वक्त मैंने क्या काम किया है, मैंने सिंपली जो 25 है उसको मैंने स्टोर कर दिया है किसमें, $n1 में। n1 क्या है, मेरा वेरिएबल है। आई होप कि आपको पता हो, या मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो एक वेरिएबल होता है वो एक बकेट की तरह काम करता है, एक बॉक्स की तरह काम करता है, एक कंटेनर की तरह काम करता है, और वैल्यू होल्ड करता है, यानी कि वैल्यू को अपने अंदर रखता है। इसको अगर आप विजुअलाइज करते हैं तो बिहाइंड द सीन्स मेमोरी में कोई ये जो काम होगा कुछ इस तरह से होगा। ये बॉक्स बन गया और इसके अंदर जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंटेंट है वो आ गया, और जो वेरिएबल का नाम है वो इस कंटेंट का नाम है असल में। वो क्या है, $n1। इसको कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर दिया। ये इस बॉक्स का नाम है। इसमें जो 25 पड़ा हुआ है, 25 बेसिकली कंटेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने अपने ज़हन में रखना है। तो जो मैंने अभी काम किया है, सिंपली मैंने असाइनमेंट करवाई है। जो $n1 है उसको मैंने 25 असाइन किया है। उसके बाद मैं एक और काम करता हूं, मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं। लेट्स सपोज मैं इस दफा मैं कोई डिफरेंट कलर चूज कर लेता हूं, या ब्लैक ही चूज कर लेता हूं। $n2। जो $n2 है उसको भी मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूं 30, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं 30 का, ऑरेंज कर देता हूं। परफेक्ट। इस दफा एक और बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इस पार्ट को कॉपी और पेस्ट।
और यहाँ पे आके जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो इसके साथ में शो करवा देता हूँ। तो 25 की जगह पे ऑब्वियसली 30 आ जाएगा। 25 के लिए मूव कर दिया, 30 को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और जो नीचे वाला बॉक्स है ऑब्वियसली जो इसका नाम है वो $N2 है, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, $N2। कहने का मतलब ये है कि PHP में जब आप कंटेंट स्टोर कर रहे होते हैं वेरिएबल्स में, तो वेरिएबल उस कंटेंट का नाम होता है असल में, यानी कि कंटेंट को जो नाम दिया जाता है वो एक वेरिएबल होता है असल में। अब यहां पे मैं एक और काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूं, थोड़ा सा इसको मैं, आप कह लें कि थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा एडवांस करता हूं मैं इसको। तो इस जगह पे आके अब मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं। मैं यहां पे आके लिखता हूं $N3 इक्वल्स टू $N2। अब मैंने क्या काम किया है, अब जो भी $N2 का कंटेंट था, यानी यहां पे $N2 का जो भी कंटेंट था जो कि 30 था, वो मैंने $3 को भी असाइन कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि $N2 में अब कुछ नहीं पड़ा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। N2 के अंदर N2 का अपना कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन वो कंटेंट N3 को भी असाइन हो चुका है। तो अब मैं सिंपली क्या काम करूंगा, इस तरह के बॉक्स एक और क्रिएट कर दूंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी और पेस्ट, और इसके आगे से मैं 2 को रिमूव कर दूंगा। रिमूव कर देने के बाद यहां पे 3 आ जाएगा, N3। तो ये जितना भी मैंने काम किया है ये पास बाय वैल्यू कर रहा हूं मैं, असाइनमेंट बाय वैल्यू कर रहा हूं, यानी कि असाइन बाय वैल्यू कर रहा हूं। ये जितना भी मैंने काम किया हुआ है असाइन बाय वैल्यू कहलाता है। तो एक चीज यहां पे नोट करने वाली है, वो क्या चीज है, यहां पे आप देखें जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो पीछे मेमोरी में एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से बॉक्स क्रिएट होता है नहीं होता उस चीज को अपने ज़हन से निकाल दें, लेकिन एज्यूम कर लें कि एक बॉक्स इस तरह से क्रिएट हो जाएगा और उस बॉक्स का जो नाम होगा वो $N1 होगा। जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी मेमोरी में एक और बॉक्स क्रिएट हो जाएगा और उस बॉक्स का जो कंटेंट है वो 30 होगा और जो उस बॉक्स का नाम है वो $N2 होगा। उसके बाद ये जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है जब ये एग्जीक्यूट होगी तो वंस अगेन एक और बॉक्स क्रिएट हो जाएगा और उस बॉक्स का जो कंटेंट है वो 30 होगा। वो 30 क्यों होगा, क्योंकि यहां पे आप नोट करें $N2 की जो वैल्यू है वो मैं असाइन कर रहा हूं $N3 को, इस वजह से। और यहां पे एक न्यू बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब इसका एक मैं आपके सामने छोटा सा प्रैक्टिकल करता हूं, प्रैक्टिकली भी इसको करके देखते हैं। इसको मैं कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूं, रिमूव नहीं करता। बाकी ये नोट्स हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, आपको याद रहेगा। यहां पे आके मैं लिखता हूं $N1, सेम वेरिएबल्स मैं यूज़ कर रहा हूं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। N1 इक्वल्स टू 25। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया N2 और N2 को मैंने 30 असाइन किया था और उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया था N3 और N3 को मैंने N2 का जो कंटेंट था वो असाइन कर दिया था। और अगर मैं इसको एको आउट करवाता हूं, एको $N2, तो आप नोट करेंगे कि मेरे पास जो कंटेंट है वो ऑब्वियसली जो भी N2 का कंटेंट है वो आ जाएगा जो कि 30 है। और बल्कि मैं काम करता हूं, जो मेरे पास ब्राउजर है मैं इसकी विड्थ भी कम कर देता हूं ताकि आपको साइड बाय साइड प्लेस करके दिखा दूं। इसके भी ओके, ब्राउजर की विड्थ मैं और कम कर देता हूं। ओके परफेक्ट, यहां पे टेक्स्ट एडिटर आ गया और परफेक्ट हो गया काम, बिल्कुल ठीक। अब देखें जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तो मेरे पास आउटपुट आ गई 30। 30 कहां से आ रही है, वो N2 की वैल्यू है। अब मैं एक और काम करता हूं, इस पार्ट को मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करके
नीचे जाके पेस्ट करता हूं और इस दफा मैं n3 को आउटपुट करवाता हूं। तो इस लाइन में देखें n2 की जो वैल्यू थी वो n3 को भी असाइन की जा रही थी। इसको सेव करते हैं, मैंने रिफ्रेश किया तो देखें 30 आ गया, यानी कि n2 की वैल्यू जो है वो भी 30 है, n3 की भी ऑब्वियसली 30 होगी। क्यों 30 होगी? क्योंकि n3 जो है वो n2 पे डिपेंडेंट है, n2 की जो भी वैल्यू होगी वो n3 की भी वैल्यू होगी। कैसे? अब मैं n2 की वैल्यू यहां पे चेंज करता हूं, मैं इसको 50 कर देता हूं, अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो देखें 50-50 आ जाएगा। ओके, पीछे मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपके साथ डिस्कस किया था जो कि असाइनमेंट बाय वैल्यू है। इसमें मैंने कहा था कि जितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट हो जाने पे एक कॉरिस्पॉन्डिंग बॉक्स क्रिएट हो रहा है, उस बॉक्स के अंदर कंटेंट आता है और उसको एक नाम असाइन कर दिया जाता है जो कि वेरिएबल नेम है। अब मैं एक और काम करता हूं, अब यहां पे आके जो n1 है मैं उसका कंटेंट चेंज करता हूं, बल्कि n3 का मैं कंटेंट चेंज करता हूं। मैं यहां पे आके लिखता हूं $n3 और इसको मैं 100 असाइन कर देता हूं। अभी तक मैंने क्या काम किया है? ऊपर वाला तो पहला वाला काम है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। n3 को आके मैंने डिफरेंट कंटेंट असाइन कर दिया है। अब हुआ क्या है, लाइन नंबर 20 पे n3 को n2 का कंटेंट असाइन हुआ था, लाइन नंबर 21 पे n3 में जो भी कंटेंट पड़ा था वो खत्म हो गया था और उसकी जगह पे 100 आ गया था। इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब है। और अब अगर मैं n3 को आउटपुट करवाऊंगा तो इसके आउटपुट हो जाने पे 50 नहीं आएगा बल्कि 100 आएगा। 100 क्यों आएगा? क्योंकि ये मोस्ट रीसेंट वैल्यू है जो कि मैंने n3 को असाइन की थी, ये मतलब है इसका। इसको सेव करते हैं, मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखें 100 आ चुका है। तो अभी तक देखें जो मैंने काम किया है, मैंने सिंपली वैल्यू को असाइन करवाया है और उस वैल्यू को मैंने मैनिपुलेट करवाया है, यानी कि वेरिएबल में भी वैल्यू स्टोर करवाई और मैंने असाइन करवा दिया एक दूसरे वेरिएबल को और उस वेरिएबल को आउटपुट करवा दिया। तो कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद ये असाइनमेंट बाय रेफरेंस है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये असाइनमेंट बाय वैल्यू है, मतलब ये काम जो मैंने यहां पे किया हुआ है ये असाइनमेंट बाय वैल्यू है, यहां पे रेफरेंस का कोई चक्कर नहीं है। रेफरेंस का चक्कर उस सूरत में होता है अगर यहां पे साथ मैंने M% यूज किया हुआ होता, जो कि एड्रेस ऑपरेटर है, रेफरेंस ऑपरेटर है, कुछ इस तरह से। अभी मैं इसकी तरफ ही आता हूं। तो ये जो पार्ट था काफी सिंपल सा था। अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो असाइनमेंट बाय वैल्यू किया है। इसके बाद अब मैं पास बाय वैल्यू की बात करता हूं, बल्कि मैं पास बाय वैल्यू की बात नहीं करता, यहां पे साथ ही क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो असाइनमेंट बाय वैल्यू की जगह पे रेफरेंस आएगा ऑब्वियसली। ये मेरा एरर है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, यहां पे रेफरेंस लिख देता हूं। तो असाइनमेंट बाय रेफरेंस। अब मैं रेफरेंस की बात करता हूं कि रेफरेंसेस कैसे काम करते हैं पीएचपी में। मैं इंटरनल जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उनमें उनकी तो खैर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन मैं इतनी रखूंगा कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जैसे सी है, C++ है, उसके बाद जावा है, उनमें भी रेफरेंसेस ऐसे ही काम करते हैं मेरी डिस्कशन के मुताबिक। लेकिन अगर मैं इंटरनल कुछ टेक्निकल डिटेल्स में जाऊंगा तो फिर जो पीएचपी के रेफरेंसेस हैं वो डिफरेंट है असल में। ओके, तो अब मैं रेफरेंस की बात करता हूँ, असाइनमेंट बाय वैल्यू, और इसके साथ ही मैं एक और एग्जाम्पल करता हूँ जिसमें मैं रेफरेंसेस की बात करूंगा। इस पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि टाइम बचा रहे। इसको मैं यहां पे पेस्ट करता हूं, बाय वैल्यू, वैल्यू वाला पार्ट मैं यहां से निकाल दूंगा और यहां पे रेफरेंस आ जाएगा असल में। इसको कॉपी करते हैं और इसको मैं उठा के ऊपर जाके पेस्ट कर देता हूं। तो पास बाय रेफरेंस इन पीएचपी, इसको थोड़ा सा और आगे मूव कर देता हूं, यहां पे रेफरेंस आ जाएगा और इन पीएचपी इसके साथ आ जाएगा। परफेक्ट। ओके, इस एग्जांपल को अब मैं असाइनमेंट बाय रेफरेंस में कन्वर्ट करता हूं। मेरे पास एक वेरिएबल है n1, उसको मैंने 25 असाइन किया, सेम काम हो गया जो कि ऑलरेडी हो रहा था इस तरह से। मैं आपको कलर सिलेक्शन के साथ दिखा देता हूं, यानी कि ये काम हो गया। उसके बाद मैंने एक और काम किया, मैंने n2 के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको मैंने 30 असाइन कर दिया। अब ये काम जब मैंने किया, इसके बाद हुआ क्या, राइट साइड पे आप देखें ये एक बॉक्स क्रिएट हो गया जो कि कंटेंट है, और कंटेंट क्या है, 30 है, और जो उसको नाम दे दिया गया वो n2 दे दिया गया। अब नीचे आके मैं यहां पे एक डिफरेंट काम करने लगा हूं। अब वो डिफरेंट काम क्या है, यहां पे मैं रेफरेंस की एग्जांपल करने लगा हूं।
तो इस पार्ट को मैं थोड़ा सा आगे मूव कर देता हूं ताकि जो रेफरेंस ऑपरेटर है वो आपको ठीक से नजर आता रहे। तो जो रेफरेंस ऑपरेटर है उसके लिए मैं कलर डिफरेंट चूज कर लेता हूं ताकि ठीक से विजिबल हो आपके सामने। यहां पे आके मैं क्लिक करता हूं और ये M% का साइन है जिसे काफी लोग एंड भी कहते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी, यानी कि ये वाली इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब देखें दोनों इंस्ट्रक्शंस में डिफरेंस है। एक ये इंस्ट्रक्शन देखें और ये वाली इंस्ट्रक्शन देखें। जो ये इंस्ट्रक्शन है यहां पे रेफरेंस ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है, तो ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे जो असाइनमेंट हो रही है वो असाइनमेंट बाय वैल्यू है। वेयर एज यहां पे अगर आप आते हैं तो देखें यहां पे ऊपर आपको M% नजर आ रहा है, तो यहां पे रेफरेंस की बात की जा रही है, यहां पे एड्रेस की बात की जा रही है। ओके, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका जो रिजल्ट होगा, आपके सामने जो ये बॉक्स बना हुआ है जिसमें 30 पड़ा हुआ है, इसको दो नाम असाइन हो जाएंगे। दूसरा नाम इसको कौन सा असाइन होगा, N3। N3 तो इसको पहले से असाइंड है, लेकिन इसको N2 भी असाइंड रहेगा। तो मैं N2 को कॉपी कर लेता हूं और मैंने इसको यहां पे लाके पेस्ट कर दिया। अब ये जो 30 वाला बॉक्स मेरे सामने अवेलेबल है जो कि रेड कलर का है, यानी ये वाला बॉक्स, इसके दो नाम है। इसका एक नाम है $N3 और एक इसका नाम है $N2। तो अब अगर मैं इसका कंटेंट चेंज करूंगा, बेशक 3 की मदद से चेंज कर लूं या N2 की मदद से चेंज कर लूं, उसका उसका जो इफेक्ट होगा वो दोनों पे अप्लाई होगा। यानी फॉर एग्जांपल जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। मिसाल के तौर पे मैंने इसको 30 असाइन कर दिया। ये जो बॉक्स आपको ऊपर बना हुआ नजर आ रहा है, इसको मैंने 30 असाइन कर दिया। 30 तो ऑलरेडी असाइंड है, मैं कोई डिफरेंट वैल्यू असाइन कर देता हूं। मैंने 100 असाइन कर दिया। अब 100 का मतलब क्या है कि वो जो बॉक्स अवेलेबल था मेरे पास, कौन सा वाला बॉक्स, मैं इस बॉक्स की बात कर रहा हूं, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी 30, वो खत्म हो गई। वो खत्म कैसे हो गई उसको मैं खत्म करके दिखाता हूं। इस पर मैं क्रॉस लगा देता हूं, ये वैल्यू खत्म हो गई। बल्कि रेड कलर यूज नहीं करता, मैं ब्लैक यूज कर लेता हूं जो कि ज्यादा विजिबल होगा। ये वैल्यू क्रॉस हो गई और इसकी जगह पे 100 आ गया। 100 को मैं यहां पे मूव कर देता हूं। यहां पे 100 आ गया। अब अगर मैं यहां पे आके लिखता हूं echo N3 तो भी 100 आएगा। अगर मैं echo N2 लिखता हूं तो भी 100 आएगा। एक और काम करता हूं, मैं नीचे आके मैं लिखता हूं, जो लेफ्ट वाली एग्जांपल है मैं इसको भी थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। मैं इस पार्ट को कॉपी करता हूं, यहां से कॉपी करना शुरू करता हूं। परफेक्ट। इसको कॉपी करके मैंने नीचे जाके पेस्ट कर दिया, इस जगह पे पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट कर देने के बाद अब मैंने वैल्यू चेंज कर दी। यहां पे 30 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, 30 की जगह पे मैंने डिफरेंट वैल्यू साइन कर दी। और जो डिफरेंट वैल्यू थी मैं यहां पे स्पेसिफाई कर देता हूं, ब्लू कलर में स्पेसिफाई कर देता हूं 35। तो इस दफा जो मैंने वैल्यू असाइन की वो 35 थी। तो मैं क्विकली इस वैल्यू को ऊपर प्लेस भी कर देता हूं। इसको मैंने यहां पे भी प्लेस कर दिया और यहां पे भी प्लेस कर दिया। तो एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है वो देखने वाली है। अब हुआ क्या है, जो इंस्ट्रक्शन मैंने अभी आपके सामने लिखी है नीचे इस जगह पे, अगर आप इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो इसके रिजल्ट में हुआ क्या, देखें N2 पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जो N2 का कंटेंट था वो डिफरेंट था। तो हुआ ये है कि जो इंस्ट्रक्शन आपको ऊपर नजर आ रही है, यानी कि आपको जो ये वाली इंस्ट्रक्शन नजर आ रही है, ये खत्म हो गई। इसमें जो वैल्यू थी 30, स्पेसिफिकली जो वैल्यू थी 30, वो वैल्यू खत्म हो गई। ब्लैक कलर चूज करता हूं और इस वैल्यू पे क्रॉस लगा देता हूं इस जगह पे, और 30 की जगह पे क्या आ गया, 35, जो कि आपको नीचे नजर आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं कलर चूज करके, ये आप देख सकते हैं। ओके, अब जो यहां पे काम किया जा रहा है राइट साइड पे, यानी कि इस साइड पे जो काम किया जा रहा है, ओहो ये शेप मैं डिफरेंट चूज कर लूं, इसको एरो को रिमूव कर देता हूं। अब यहां पे जो एक कंटेंट है यानी कि जो 100 है, उसको दो नाम दिए गए हैं, $N3 और $N2। तो अब
जो $N3 है, ये $N2 है, इनको अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे पास 100 आ जाएगा। इस एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके मैं इन लाइंस को कमेंट कर देता हूँ। इनको कमेंट कर देने के बाद इस पार्ट को कॉपी करता हूँ और ये रेफरेंस की एग्जांपल है, असाइनमेंट बाय रेफरेंस, और ये असाइनमेंट बाय वैल्यू है, ये भी असाइनमेंट बाय वैल्यू है, ये भी असाइनमेंट बाय वैल्यू है, और ये भी असाइनमेंट बाय वैल्यू है। लेकिन अगर आप नीचे आते हैं तो ये असाइनमेंट बाय रेफरेंस है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं चेंज करता हूं। असल में इस पार्ट को कॉपी किया। असल में कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं और इन पे टाइम लग रहा है, साथ साथ मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, चीज़ें विजुलाइज करना पड़ रही हैं और लेसन लंबा होता जा रहा है। अब जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं रेफरेंस की बात करता हूँ। तो रेफरेंस के लिए मैं क्या करूँगा, जो N2 है उससे पहले मैं एम्परसेंड यूज़ कर लूँगा। एम्परसेंड आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप N2 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन नॉर्मली जो आप सिंटेक्स सीखेंगे वो इस तरह से लिखा हुआ होगा, इक्वल के साथ ही एम्परसेंड आ जाएगा। अब देखें, अगर नीचे जाके मैं N2 को आउटपुट करवाता हूँ या N3 को आउटपुट करवाता हूँ तो मेरे पास ऑब्वियसली 50 आएगा। मैंने रिफ्रेश किया, 50 आ गया। और जो ऊपर वाली एग्जांपल है, अगर मैं इसकी तरफ आता हूँ तो ऊपर वाली एग्जांपल के मुताबिक मेरे पास जो एक वैल्यू आ रही थी, मैं जो ब्रेक टैग्स हैं वो और यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आता रहे हो क्या रहा है। देखें, ऊपर 50 आ रहा था, 50 यहाँ से आया, उसके बाद नीचे 100 आ रहा था। 100 क्यों आया था? क्योंकि N3 को मैंने 100 असाइन कर दिया था, इसलिए इस इंस्ट्रक्शन की जो आउटपुट आई थी वो 100 आई थी। अब अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको 50 नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी 50। क्यों? क्योंकि N3 और N2 ये दो जो नाम हैं, N3 और N2, ये इस 50 के नाम हैं असल में, यानी कि 50 कंटेंट है और इसको दो नाम दे दिए गए हैं, एक N2 और N3। अब मैं काम करता हूँ, ये जो काम मैंने ऊपर किया हुआ है, N3 को मैंने 100 असाइन किया हुआ है, ये काम मैं नीचे आकर भी करता हूँ। मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ $N3 इक्वल्स टू 100। अब देखें, यहाँ पे मैंने $3 का जो कंटेंट है वो चेंज कर दिया था। यहाँ तक $N3 और N2 का जो कंटेंट था वो सेम था। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? अब लाइन नंबर 31 का इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे 100 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको इस डब्बे में डाल दो। यानी मतलब ये मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, जो कंटेंट वाला पार्ट है इसमें से मैं 100 को रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव कर देने के बाद मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ, लेट्स सपोज 150। चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आके 150 लिख देता हूँ, 150। तो यहाँ पे 150 आ गया, यानी पहले जो 100 पड़ा हुआ था वो खत्म हो गया, उसकी जगह पे 150 आ गया। तो इसको भी मैं 150 कर देता हूँ और इसको भी मैं 150 कर देता हूँ। वापस आते हैं, मैंने आके रिफ्रेश किया तो आप नोट करें, जब मैंने N3 को 150 असाइन किया तो जो N2 की आउटपुट है वो भी 150 हो गई, जो N3 की आउटपुट है वो भी 150 हो गई। 150 क्यों हो गई? क्योंकि अगर आप इसको विजुअलाइज करते हैं तो इस जगह पे आके आप नोट करें, मैं डिफरेंट कलर चूज कर लेता हूं। इस जगह पे आके आप नोट करें, मैंने कहा था कि जो कंटेंट है 150 उसको मैंने दो नाम असाइन कर दिए हैं, उसके मैंने दो नाम रख दिए हैं। जैसे रियल लाइफ में आपका एक निकनेम होता है और एक आपका रियल नेम होता है, तो सेम काम यहां पे भी हुआ है। जो रियल नेम है 150 का वो $N2 है और जो इसका निक नेम है वो $N3 है। इसे एलियासिंग भी कहते हैं। एलियस आपने हो सकता है ये नाम सुना हो, मैं यहां पे आपको लिख के दिखा देता हूं, एलियस। तो इस वक्त जो N3 है वो N2 का एलियस है। अब मैं कोई भी चेंज करूंगा, बेशक मैं N2 में चेंज करता हूं या मैं N3 में चेंज करता हूं, उनका इफेक्ट दोनों पे आएगा। अब नीचे आकर मैं एक और काम करता हूं, $N2 इक्वल्स टू 1000। अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जो वैल्यू पहले 150 पड़ी हुई थी इसको खत्म कर दो और इसकी जगह पे 100 प्लेस कर दो, यानी कि कंटेंट चेंज कर दो।
तो 150 को मैं रिमूव करता हूं, 150 की जगह पे 100 आ गया, सॉरी 1000 आ गया। ये मतलब है इसका। तो भी आप स्टिल देखें कि जो N2 है अगर मैं वो यूज करूंगा तब भी मेरे पास आउटपुट आएगी 1000, जब मैं N3 यूज करूंगा तब भी मेरे पास 1000 आउटपुट आएगी। मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखें 1000 1000, और जो आउटपुट आ रही है आपके सामने वो N2 की भी आ रही है और N3 की भी आ रही है। आई होप कि इस कॉन्सेप्ट की आपके सामने सेंस बनी हो। तो अभी तक मैंने आपके सामने असाइनमेंट बाय वैल्यू और असाइनमेंट बाय रेफरेंस को डिस्कस किया है। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, पास बाय रेफरेंस, ये बहुत सिंपल होगा आपके लिए। अब इस तरफ आते हैं। अब ये जो एग्जांपल मैंने की है इसमें जो आउटपुट वाला पार्ट है उसको मैं ज़रा कमेंट कर देता हूं, और इस पार्ट को भी कमेंट कर देता हूं। इसको कमेंट कर देने के बाद अब नीचे आते हैं। यहां पे आके एक मैं फंक्शन डिक्लेयर करता हूं, फंक्शन, और फंक 1 या फंक वैल्यू इसको नाम दे देता हूं, बल्कि अंडरस्कोर के साथ, फंक वैल्यू वैल। और यहां पे आके मैं एक काम करता हूं, वैल इक्वल्स टू 1000। अब यहां पे आते हैं, यहां पे आके मैं फंक्शन को कॉल करता हूं, फंक वैल्यू, और इसको मैं कोई वैल्यू पास कर देता हूं। फॉर एग्जांपल डायरेक्टली मैं वेरिएबल के थ्रू भी पास कर सकता हूं, n1 इक्वल्स टू 30, और मैंने इसको n1 पास कर दिया। थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देता हूं, नीट लगेगा। तो इस फंक्शन को मैंने n1 पास कर दिया। इसको जब मैंने n1 पास किया तो फंक्शन के अंदर जाके इसको एक नई वैल्यू असाइन हो गई, यानी कि ये जो वैल्यू है n1, ये इस वैल वाले वेरिएबल को असाइन हो रही है। और इस वैल वाले वेरिएबल को जब असाइन हो रही है तो मेमोरी में एक डब्बा बन रहा है। उस डब्बे का जो नाम है वो वैल है। एक डब्बा पहले से बना हुआ था जो मैंने पहले क्रिएट किया था आपके सामने, n1, और उसका जो कंटेंट था वो 30 था। जब n1 आपने इस फंक्शन को पास किया तो पास कर देने के बाद इस फंक्शन के अंदर जो इसका वेरिएबल था वैल, इसको इसकी वैल्यू असाइन हो गई। तो मेमोरी में एक और डब्बा बन गया और उस डब्बे का जो नाम था वो वैल था। जैसे मैंने पहले आपके सामने बॉक्सेस बनाए थे, मैं वही बॉक्सेस की बात कर रहा हूं, उन्हीं डब्बों की बात कर रहा हूं, ये वाले। ये जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है ये, और आपको इस तरफ पे नजर आ रहा है, तो डब्बे का मतलब बेसिकली ये है। और इस जगह पे आके जो वैल है उसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी। वो चेंज क्या की, वो 1000 कर दिया। अब मैं इसको आउटपुट करवाता हूं। मैं यहां पे आके लिखता हूं एको $वैल। ओहो, क्या कर रहा हूं मैं, ये वैल की वैल्यू है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर में देखते हैं। मैंने रिफ्रेश किया तो देखें 1000 आ गया, लेकिन जो मैंने वैल्यू पास की थी वो 30 की थी। यहां पे आके वो वैल्यू चेंज हो गई, यानी कि वैल के अंदर जो 30 पड़ा हुआ था उसकी जगह पे 1000 आ गया। ये काम हुआ है जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर कर चुका हूं। यहां पे एग्जैक्ट वही काम इस जगह पे हो रहा है। अब इसको मैं पास बाय रेफरेंस में कन्वर्ट करता हूं। पास बाय रेफरेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, बहुत सिंपल सा काम है। इस पार्ट को मैं कॉपी करता हूं, नीचे आके इसको पेस्ट करते हैं, और वैल्यू की जगह पे मैं रेफ लिख देता हूं जो कि रेफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्वियसली फंक्शन है, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके फंक्शन का नाम भी फंक अंडरस्कोर रेफ हो, ये जरूरी नहीं है। अब इस जगह पे जो वैल है इसके साथ में एम्परसेंड लगा देता हूं। अब एम्परसेंड लगाने का मतलब क्या है कि यहां पे जो वेरिएबल मैं इसको पास कर रहा हूं वो एज ए रेफरेंस पास कर रहा हूं। यहां पे उसका रेफरेंस रिसीव होगा, इस वेरिएबल की लोकेशन यहां पे रिसीव होगी। तो ये काम जब मैंने कर दिया, यानी फंक्शन को कॉल किया और उसको मैंने n1 पास कर दिया, तो जो डब्बा पहले से बना हुआ था जिसको n1 पिन पॉइंट कर रहा था, यानी कि उस डब्बे का नाम n1 था, अब उस डब्बे का नाम वैल भी है। उस डब्बे में पहले क्या पड़ा हुआ था, 30 पड़ा हुआ था। लेकिन वैल को जब मैंने चेंज किया, वैल की वैल्यू मैंने चेंज की, 1000 कर दी, 1000 कर दी, तो n1 की वैल्यू भी चेंज हो गई। ये मतलब है इसका। तो इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद ब्राउजर में देखते हैं, रिफ्रेश, देखें वैल
और 1000। इस पे मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ एसोसिएट कर देता हूं, वैल्यू वैल, और इसको मैं कंकैटिनेट कर देता हूं लाइन ब्रेक को यहां पे भी, ताकि नीट लगे लिखा हुआ। और यहां पे आके जो ऊपर वाली लाइन है जहां पे मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, पास बाय वैल्यू, यहां पे आके मैं लिखता हूं एको, और इस जगह पे आके लिखता हूं डॉल n1 इक्वल्स टू जो भी n1 की वैल्यू थी। यानी मैं साथ आपको दिखाना चाह रहा हूं कि n1 पे कोई फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने n1 पास किया, मैंने इस फंक्शन के हवाले कर दिया, उस फंक्शन में जाके जो एक नया वेरिएबल था, जो नया वेरिएबल था वैल, उसकी वैल्यू चेंज कर दी गई लाइन नंबर 39 पे। अब यही काम मैं नीचे आके करता हूं, कॉपी किया, यहां पे आके पेस्ट कर दिया। अब मैं डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करता हूं तो आप नोट करें मेरे पास वैल 1000 आ गई। ये वैल्यू कहां से आ रही है? ये यहां से आ रही है। 1000 क्यों आ गई? क्योंकि जो वैल के नाम से वेरिएबल है उसको मैंने 1000 असाइन कर दिया था। उसके बाद ये 1000 आउटपुट आ गई, वैल 1000, ये फंक्शन को कॉल किया गया था। उसके बाद लाइन नंबर 45 पे देखें, मैंने लिखा हुआ है n1 इक्वल्स टू n1। तो n1 की जो वैल्यू थी 30, वो यहां आउटपुट में आ गई, और ये आपको 30 नजर आ रहा है इस जगह पे। उसके बाद नीचे आते हैं, यहां पे देखें वैल 30 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। वैल, यहां पे मैं इसको रेफरेंस कर देता हूं, रेफरेंस वैल। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूं। ओके, तो यहां पे आप नोट करें जो रेफरेंस की वैल्यू आ रही है वो 1000 आ रही है, और नीचे अगर आप n1 की बात करते हैं तो वो भी चेंज हो गया, यानी कि यहां पे भी 1000 आ रहा है और यहां पे भी 1000 आ रहा है। अब सिंपली यहां पे काम क्या किया गया है, n1 के नाम से एक बॉक्स अवेलेबल था, इसका मैं साइज छोटा कर लेता हूं और इसको टेक्स्ट एडिटर के साथ प्लेस करके आपको दिखाता हूं। इसको मैं यहां प्लेस करके दिखाता हूं। मैंने n1 इक्वल्स टू 30 लिखा हुआ था, बल्कि इसको मैं स्नैपशॉट ले लेता हूं और इस पार्ट को कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने यहां पे पेस्ट किया। ये मैं रेफरेंस की बात कर रहा हूं तो उसको मैंने रेफरेंस के नीचे लिखा हुआ है, यानी कि रेफरेंस वाला जो सेक्शन है उसके नीचे लिखा हुआ है। और जो मेरी शीट है मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूं। ओके, तो यहां पे जो ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूं। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या था कि मेमोरी में जाके एक बॉक्स क्रिएट हो गया था कुछ इस तरह से, और उस बॉक्स की वैल्यू थी, वैल्यू क्या थी? 30। उस बॉक्स का नाम क्या था? उस बॉक्स का नाम था n1, यानी ये उस बॉक्स का नाम था। इसको मैंने यहां पे प्लेस कर दिया। अब मैंने एक और काम किया, जब मैंने इसको यहां पे पास किया फंक्शन में, यानी कि इस जगह पे पास किया, यहां पे, ठहरे मैं कलर चूज कर लूं ताकि आपको नजर आता रहे। जब मैंने इस जगह पे n1 को पास किया, n1 को किसको पास किया? मैंने फंक्शन को पास किया, फंक अंडरस्कोर रेफरेंस को मैंने पास किया। तो इस जगह पे उसका रेफरेंस रिसीव हुआ, उसका एड्रेस रिसीव हुआ। एड्रेस कैसे रिसीव हुआ? क्योंकि इसके साथ एम्परसेंड लिखा हुआ है, एंड का ऑपरेटर आपको नजर आ रहा है। ऑपरेटर कहां पे है? वो ये है, इस जगह पे नजर आ रहा है, इस जगह पे आप देख सकते हैं। तो इसका एक और नाम हो गया, इसको दो नाम असाइन हो गया असल में। वो दो नाम कौन कौन से असाइन हो गए? एक ये वाला नाम वैल, और एक इसका पहला वाला नाम था जो कि n1 था। अब ये सिचुएशन आ गई यहां तक, कहां तक? जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, ये कॉल हो जाने तक की सिचुएशन है, यहां तक की सिचुएशन है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे क्या हुआ? नेक्स्ट लाइन पे जो वैल है इसको 1000 असाइन किया गया, यानी कहा गया कि वैल तुम्हारा जो कंटेंट है उसको चेंज कर दो और उसकी जगह पे 1000 प्लेस कर दो। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है। तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हुई और कहा गया वैल कि तुम अपनी जगह पे अपने कंटेंट को चेंज कर दो और उसकी जगह पे 1000 लिख दो, उसकी जगह पे 1000 स्टोर कर लो, तो इसका जो पुराना कंटेंट था जो कि 30 था, ये आपको नीचे नजर आ रहा है, ये खत्म हो गया और इसकी जगह पे 1000 आ गया।
मैं 1000 को ऊपर से नीचे जाके प्लेस कर देता हूं। 1000 को मैंने कॉपी किया, कॉपी, और इसको मैंने यहां पे लाके पेस्ट कर दिया। तो ये सिचुएशन आई है असल में। इस वजह से N1 की भी आउटपुट जो है वो 1000 आ रही है और वैल की जो आउटपुट है वो भी 1000 आ रही है। ये पीछे आके आप देख सकते हैं, ये देखें N1 की भी 1000 आ रही है और जो रेफरेंस वैल है वो भी 1000 आ रही है। यानी कि जो कंटेंट है वो, जब उसको दो नाम दे दिए गए थे, उसको एक नाम दिया गया था वैल और उसको दूसरा नाम दिया गया था N1। तो N1 की मदद से भी आप वो कंटेंट चेंज कर सकते हैं, N2 की मदद से भी आप N1 की मदद से भी चेंज कर सकते हैं और वैल के थ्रू भी वो कंटेंट चेंज कर सकते हैं। आई होप कि इस कॉन्सेप्ट की भी आपके सामने सेंस बनी हो। ओके, इसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है रिटर्न बाय रेफरेंस। अब वैल्यू अक्सर फंक्शन जो है वो रिटर्न भी करते हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं इस एग्जांपल से नीचे जाता हूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, कमेंट, और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं ताकि ये आउटपुट में ना आए। इन दोनों फंक्शंस को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे इनको कमेंट कर देता हूं। इन फंक्शंस को मैंने पेस्ट किया और पेस्ट कर देने के बाद मैंने वैल्यूज को रिटर्न करवा दिया, रिटर्न डॉट वैल, और इसको भी मैं रिटर्न करवा देता हूं, रिटर्न वैल। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है, मैं यहां पे इस वेरिएबल का रेफरेंस रिटर्न करना चाह रहा हूं। तो फंक्शन के नाम से पहले मैं M% यूज कर लूंगा इस तरह से। अब होगा क्या, ये जो वेरिएबल है इसका रेफरेंस रिटर्न हो जाएगा। अब यहां पे एक और काम करते हैं। जो ऊपर वाला फंक्शन है वो तो खैर सिंपल है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो नीचे वाला फंक्शन है ये डिफरेंट है, क्योंकि यहां पे मैं रेफरेंस की बात कर रहा हूं, रिटर्न बाय रेफरेंस। तो इसको मैं कॉल करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे आके लिखता हूं N1 इक्वल्स टू 30, और जो फंक रेफरेंस है इसको मैंने कॉल किया जैसे नॉर्मल फंक्शन को कॉल किया जाता है, कॉल कर दिया, और इसको मैंने N1 पास कर दिया। N1 पास कर देने के बाद आप नोट करें ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसकी जो रिटर्निंग वैल्यू है वो मैं किसी और जगह पे स्टोर कर लेता हूं। लेट्स सपोज टेम्प में स्टोर कर लेता हूं, टेम्प। अब हुआ क्या, मैंने 30 पास किया इस फंक्शन को, जो वैल है उसमें 30 आ गया, उसका कंटेंट चेंज कर दिया गया। जो पिछला कंटेंट था वो 30 था और यहां पे आके उसको 1000 कर दिया गया। इसका मतलब है कि N1 में भी 1000 पड़ा हुआ है और वैल के अंदर भी 1000 पड़ा हुआ है। यहां पे आके जो वैल है उसकी लोकेशन को रिटर्न कर दिया गया है, यानी कि उसका रेफरेंस रिटर्न कर दिया गया है। और वो इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर हो रही है, वो टेम्प के अंदर स्टोर हो रही है। ये काम हुआ है यहां पे। अब एक काम करते हैं, मैं टेम्प को आउटपुट करवाता हूं, एको टेम्प। अब टेम्प को आउटपुट में देखते हैं, रिफ्रेश, और टेम्प में देखें 1000 आ गया। ये इस लाइन की वजह से 1000 आ रहा है। अब मैं एक और काम करता हूं, मैं इसको मॉडिफाई करता हूं। मैं यहां पे आके लिखता हूं टेम्प इक्वल्स टू 1। अब मैं इसको 1 असाइन कर देता हूं, या मैं इसको 55 कोई डिफरेंट वैल्यू असाइन कर देता हूं, 55। इसको फिर से एको आउट करवाते हैं, कॉपी, इसको मैंने पेस्ट किया, फिर से एको करवा रहा हूं, ऑब्वियसली 55 आ जाएगा, 55 आ गया। अब देखते हैं कि क्या जो यहां पे आउटपुट आपको 55 नजर आ रही है, क्या इसका कोई इफेक्ट N1 पे आ रहा है या नहीं आ रहा। ये इंटरेस्टिंग काम है। तो मैं एक और काम करता हूं, यहां पे मैं एक और इंस्ट्रक्शन लिखता हूं, आउटपुट की मैंने पेस्ट किया और टेम्प की जगह पे मैंने लिख दिया $N1। अब मैंने रिफ्रेश किया तो आप नोट करें कि जो टेम्प है उसकी जो वैल्यू है वो 55 है, वेयर एज जो N1 की वैल्यू है वो 1000 है। वो 1000 कैसे है, क्योंकि जो N1 का रेफरेंस है
वो मैंने पास किया था, n1 को मैंने बाय रेफरेंस पास किया था। यहां पे आप नोट करें n1 को मैंने पास किया, यहां पे वो एज ए उसका रेफरेंस रिसीव हुआ। और अब इस वक्त जो मेरे पास टेम्प वाला, टेम्प कह रहा हूं, मेरे पास जो बॉक्स बना हुआ था n1 वाला, उसके दो नाम थे, उसका नाम n1 भी हो गया था, उसका नाम वेल भी हो गया था। उसका जो कंटेंट था वो 30 था, यहां पे आके वो चेंज हो गया, 1000 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस जगह पे आके जो मैं काम कर रहा हूं, यहां पे मैं वेल को रिटर्न कर रहा हूं, मैं वेल का जो रेफरेंस है वो रिटर्न कर रहा हूं, यानी कि जो वेल का जो एड्रेस है मैं वो रिटर्न कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैंने किसका एड्रेस पास किया था, मैंने n1 का एड्रेस पास किया था, लेकिन इस जगह पे मैं वेल का एड्रेस पास कर रहा हूं। तो इस वक्त जो वेल है उसका डिफरेंट एड्रेस है, वो डिफरेंट जगह पे स्टोर्ड है। तो एड्रेसेस दोनों के सेम नहीं है, यानी कि वेल का भी एड्रेस सेम नहीं है और जो $n1 है उसका एड्रेस भी सेम नहीं है। लेकिन ये दोनों नाम एक ही जगह के हैं। किसके हैं? जो कि वैल्यू थी 1000, इस कंटेंट के नाम है। आई होप कि इस बात की आपके सामने सेंस बनी हो। मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, अगर मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा तो आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसको खुद से आप प्रैक्टिस करके देखें, अपने सामने कुछ एग्जांपल्स करें इस लेसन को फॉलो करके, तो आपके सामने कुछ ज्यादा सेंस बनेगी। अब जब सी या C++ की बात करते हैं तो उसमें अगर आप रेफरेंसेस की बात करते हैं तो वो प्रॉपर एक मेमोरी एड्रेस होता है। वो एड्रेस कुछ इस तरह से नजर आ रहा होता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, 0x0 समथिंग इस तरह से एड्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। यहां पे जो वैल्यू आ रही होती है ये हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। तो कुछ आप कह लें FF समथिंग, कुछ इस तरह से एड्रेस होता है इस टाइप का। एस तो उसमें नहीं आते, लेकिन हेक्साडेसिमल में जितने भी वैलिड नंबर्स आते हैं, जितने भी लेटर्स आते हैं A to F, वो सारे आ रहे होते हैं, कुछ इस तरह से नजर आ रहा होता है। लेकिन अगर आप PHP में आते हैं तो PHP में अगर आप रेफरेंसेस के थ्रू काम कर रहे होते हैं तो वो काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट कैसे होता है? मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे जो कंटेंट है उसको दो नाम दे दिए गए थे। जो कंटेंट था उसका एक नाम था $n1 और जो उसका दूसरा नाम था वो वेल था। उसका दूसरा नाम वेल क्यों था? क्योंकि n1 को पास किया गया था और इसका जो रेफरेंस था वो वेल में स्टोर हुआ था, इसलिए ये जो 1000 है इसके दो नाम हो गए थे, n1 और वेल। और यहां तक बाय द वे ये 1000 नहीं था, 1000 बना था ये लाइन नंबर 49 पे आके, यहां पे आके 1000 बना था। C++ की अगर आप बात करते हैं तो उसमें जो रेफरेंसेस होते हैं वो मेमोरी एड्रेस होता है असल में, यानी कि मेमोरी की लोकेशन होती है। लेकिन अगर आप PHP की बात करते हैं तो PHP में ऐसा नहीं होता। मैंने आपको कहा था ना कि PHP थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम करती है, तो PHP में ऐसा नहीं होता। यानी कि PHP में अगर आप रेफरेंस की बात करते हैं तो वो मेमोरी लोकेशन की बात नहीं की जा रही होती, बल्कि जो सिंबल टेबल है, अब सिंबल टेबल इसका भी आपको पता नहीं होगा ऑब्वियसली, इसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा। इसका आइडिया उन लोगों को होगा जो कि BScs के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ा है, उनको सिंबल टेबल का आइडिया होगा। सिंबल टेबल बेसिकली एक टेबल होता है और उस टेबल के अंदर जो भी लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन होती है उसमें ऑपरेटर्स आ जाते हैं, उसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं, उसमें फंक्शंस आ जाते हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है n1 और उसके बाद वेल और उसके बाद कंटेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल के अंदर अवेलेबल है। और सिंबल टेबल आप कह लें कि एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि मेमोरी में स्टोर होता है। वेयर एज अगर आप C++ की बात करते हैं तो उसमें जो आप वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं वो वैल्यूज मेमोरी में स्टोर हो रही होती हैं और आप मेमोरी लोकेशन को एक्सेस भी कर सकते हैं। और PHP इसमें आप मेमोरी लोकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और इनको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि फजूल में पास बाय रेफरेंस और रिटर्न बाय रेफरेंस का इस्तेमाल ना करें, इसकी वजह से कोई परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं आता। PHP में आप पास बाय रेफरेंस और रिटर्न बाय रेफरेंस सिर्फ उसी सूरत में यूज़ करें जब आपके पास इसकी रिक्वायरमेंट आई हो, सिर्फ यही रिक्वायरमेंट हो, इसके अलावा और कुछ ना हो। अदरवाइज फजूल में इसको यूज़ ना करें, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आई होप कि मैंने जितनी चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस की हैं इन चीज़ों की आपके सामने सेंस बनी हो और आपको किसी तरह से कोई कन्फ्यूजन ना आए। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई किसी भी तरह से कन्फ्यूजन आती है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जो PHP की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ब्राउज करना मत भूलें। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ पास बाय रेफरेंस
PHP पास बाय रेफरेंस। तो देखें जो सबसे टॉप पे लिंक आया है, जूम इन कर लेते हैं, ये php.net का आया है। तो ये PHP की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक करें, इस पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये देखें, रेफरेंसेस एक्सप्लेन्ड। मैंने तो खैर वैल्यू की भी बात की थी, लेकिन ये स्पेसिफिकली जो आपके सामने पेज ओपन होगा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे रेफरेंसेस की बात की जा रही है। वट रेफरेंसेस आर, उसके आगे वट रेफरेंसेस डू, उसके आगे वट रेफरेंसेस आर नॉट, और उसके आगे पासिंग बाय रेफरेंस, रिटर्निंग रेफरेंसेस, अनसेटिंग रेफरेंसेस, स्पॉटिंग रेफरेंसेस। यानी कि यहां पे बहुत सारी डिटेल अवेलेबल है। तो इसको साथ लाजमी ब्राउज करें। PHP से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास जब भी आती है, इस वेबसाइट को साथ लाजमी रेफर किया करें, ये ज्यादा बेहतर है। मैं यहां पे क्लिक करता हूं, वट रेफरेंसेस आर। तो देखें, रेफरेंसेस इन PHP आर अ मीन्स टू एक्सेस द सेम वेरिएबल कंटेंट बाय डिफरेंट नेम्स। यहां पे लिखा हुआ है कि जब रेफरेंसेस की बात की जा रही होती है PHP में, उसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल का कंटेंट है, आप उसको एक से ज्यादा नामों से एक्सेस कर सकते हैं। दे आर नॉट लाइक सी पॉइंटर्स। तो यहां पे उन्होंने देखें स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये सी लैंग्वेज के पॉइंटर्स की तरह नहीं है, ये डिफरेंट है। जिस तरह मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि जो PHP के रेफरेंसेस हैं वो डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस, यू कैन नॉट परफॉर्म पॉइंटर अरिथमेटिक यूजिंग देम। तो पॉइंटर मेमोरी लोकेशन होल्ड कर रहे होते हैं, तो उनमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि किसी दूसरी लोकेशन को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप कुछ उसमें नंबर्स ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये काम आप PHP के साथ नहीं कर सकते। और जो PHP का डेवलपर है या PHP लैंग्वेज की अगर आप बात करते हैं, ये आपको अलाउ नहीं करती कि आप वेरिएबल के एड्रेसेस को देख सकें। यानी कि सिंबल टेबल में भी अगर आप स्टोर करें, तो सिंबल टेबल में स्टोर जब हो जाते हैं, तो ये मेमोरी लोकेशन आपको नजर नहीं आती। दे आर नॉट एक्चुअल मेमोरी एड्रेसेस। देखें, PHP की बात की जा रही है कि दे आर नॉट एक्चुअल मेमोरी एड्रेसेस। यानी कि जो PHP वेरिएबल्स को स्टोर किया जाता है, वो एक्चुअल मेमोरी एड्रेसेस नहीं होते, एंड सो ऑन। सी व्हाट रेफरेंसेस आर नॉट। इसको आप फर्दर रीड कर सकते हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, इंस्टेड दे आर सिंबल टेबल एलियासेस। देखिए, एग्जैक्ट बात जो मैंने आपके साथ की थी, एलियस कहते हैं एक दूसरा नाम। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि गाड़ी को कार भी कहा जाता है। अब कार और गाड़ी एक ही चीज के दो नाम है। आप कह सकते हैं कि जो कार है वो गाड़ी का एलियस है, या जो गाड़ी है वो कार का एलियस है। तो फर्दर आप इसको रीड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो आज का लेसन है, इसके लिए इतना काफी है। डिस्कशन काफी ज्यादा हो गई, इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन स्टिल काफी लंबा हो गया। तो इसको आप तसल्ली से देखें, प्रैक्टिस करें, और अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन आती है, तो प्लीज 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 ये डॉक्यूमेंट रीड करने के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट करें।